राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ इतनी एनर्जी मैच करती है, आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, छोटा बड़ा, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ, ओके, जहाँ फिर GF VF जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, और आपकी आसपास की जैसी भी कोई ख़राब नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए, और आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में है, चारों दिशाओं से आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपका जीवन सफल हो, और ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, तभी आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाओगे। आप लोगों की एनर्जी निकालने की पहले भैया मेरे गला पकड़ कर, जब भी मैं कोई थर्ड पार्टी की, जब कोई ब्लैक मैजिक की, कुछ किसी तरह की कोई एनर्जी निकालने लगती हूँ तो मेरा गला पकड़ा जाता है, क्योंकि जय माँ काली, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी हम थर्ड पार्टी की कोई रीडिंग करते हैं तो कई बार होता है कि कोई नेगेटिविटी छोड़ता है, नेगेटिविटी एनर्जी आ जाती है किसी की, तभी ये सब होता है। क्योंकि हमने बोलना होता है, तो जो भी मैसेज आएंगे आपको वो डिवाइन की तरफ से होंगे, और आपको एनर्जी उतनी ही लेनी है जितनी आपके साथ कनेक्ट हो। तो जहाँ पे सभी राशियाँ में, एक वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। जय श्री गणपति महाराज। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्या बातें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या वो बातें कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा। देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या बातें आपके पर्सन कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ज़रूर से ले लीजिएगा। क्या बातें हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसी बातें कर रहे हैं। जो भी मैसेज आए डिवाइन की तरफ से क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। अलग अलग डेक में से हम कार्ड लेंगे, अगर इसी में एनर्जी आ गई तो यही से लेंगे। हे माता रानी, ओम नमः शिवाय, जय भद्रकाली। हे माता रानी, जय हो तेरी माँ। ओके, पेंटाकल्स, विषम राशि, चंद्रमा की एनर्जी नंबर 6, ओम नमः शिवाय, 6 ऑफ पेंटाकल, यानी कि 6 नंबर की एनर्जी। शिवाय, हे माता रानी, जय माँ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गणपति महाराज की जय हो, जय बालाजी। पेंटाकल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तुला राशि, राहु की एनर्जी, 1 ऑफ पेंटाकल्स, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ऐसा लग रहा है। हम थोड़ी सी कार्ड लेकर पहले इसमें आपको क्लैरिटी देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ना आपके हिस्से की कमाई, आपका पैसा आपके पर्सन थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी के पर्सन जहाँ तो चोरी छुपे दे रहे हैं, या फिर आपके सामने ऐसा हो रहा है। तो आपके पर्सन पैसे के बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ तो जो पैसा आपसे मांगा जा रहा है, मांग के थर्ड पार्टी को देने के लिए जो पर्सन सोच रहा है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी। देखिए मेरा जो फर्स्ट कार्ड ही निकला है, फर्स्ट कार्ड ही ऐसा निकला है कि थर्ड पार्टी, देखिए
आपकी और कोई ध्यान नहीं है, उल्टा आपसे लेकर के इधर थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है। जहाँ फिर ये पर्सन के पास कुछ पैसा है तो ये थर्ड पार्टी को दे रहा है। पैसे का लेन देन हो रहा है। इसी वजह से या तो आप टेंशन में हो या फिर आपके पर्सन टेंशन में है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर डिमांड कर रही है, इनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। पेंटाकल्स की डिमांड की जा रही है, मतलब पैसे की डिमांड करना। तो जहाँ पे ये पर्सन सेपरेशन में है, इस पर्सन को लगता है कि मेरा रिश्ता, जहाँ हमारा रिश्ता, मैं आपके हक, जो आपका पैसा मैं किसी और को दे रहा हूँ, तो इसे अपने भविष्य की चिंता हो रही है। तो ये बहुत ही टेंशन में है कि भैया हमने जहाँ दिया नहीं, या फिर अगर आपने ना दिया, अगर मैंने कम दिया, कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये बंदा जो बंदी जो भी है, जहाँ पर या तो फीमेल है आपकी पर्सन या मेल है, यानी कि ये इधर दे रही है, मतलब ध्यान ही पूरा इधर है, थर्ड पार्टी की ओर पूरा ध्यान, ना कि आप पर कोई ध्यान है। आपके साथ एक दिखावा किया जाता है, दिखावे के लिए प्यार, दिखावे के लिए आपके साथ रहना, जिसे कहते हैं ना कि दिखावा करना, और ऐसे दिखाना जो भैया बहुत बड़े दानी हैं, जैसे इनको आपकी बहुत फिक्र है, लेकिन फिक्र नहीं है, और फिक्र है तो थर्ड पार्टी की है। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में इस वक्त, जो भी है राहु की एनर्जी टेंशन को दर्शाती है, 4 की एनर्जी है, तो ये टेंशन दिखाती है, कि सेपरेशन को दिखाती है, तनाव को दिखाती है, परेशानी को दिखाती है। ये पैसे को लेकर ही परेशान है। ये फर्स्ट कार्ड है, ये फर्स्ट कार्ड है और ये सेकंड कार्ड है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को चिंता हो रही है थर्ड पार्टी की। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि भैया मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपकी डिमांड पूरी करने की, लेकिन आप हो कि मुझसे खुशी ही नहीं हो। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए इतना किया, लेकिन फिर भी मेरी ये स्थिति बनी हुई है। आप तो मुझे परेशानी में ही डालते जा रहे हो। तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप तो मुझे परेशानी में ही डाल रहे हो। ओके, एक तरह की शांति नहीं है, और मैं आज ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ, ऐसी प्रॉब्लम में आ गया हूँ। आपके पर्सन से कह रहे कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि आपके लिए मैंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी है कि आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे, उल्टा आप मुझ पर और बोझ डाल रहे हो। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की कुछ जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां। वो जिम्मेदारी इस पर्सन की आप हो सकती हो, इसका घर हो सकता है, इसका घर इसकी जिम्मेदारी हो सकता है, इसका परिवार हो सकता है, और उसके लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, जहाँ अपने लिए कोई फाइनेंस जोड़ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस पर्सन को। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपने भविष्य को लेके अपनी, या तो ये पर्सन कहीं कोई नई नौकरी व्यवसाय को लेके परेशान है कि मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर लूँ या किसी नौकरी में लगा दूँ, कि व्यवसाय में लगा दूँ, कुछ ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर ये पर्सन महसूस करता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, इसमें सफल नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल रुका हुआ है, शांत है। ऐसे लगता है कि मैं इतने थोड़े से पैसे अगर मैं इधर थर्ड पार्टी को देता रहा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो मेरा क्या होगा, जो थर्ड पार्टी से कि मेरा क्या होगा। तो जो थर्ड पार्टी से लड़ाई ना करके जो खुद के लिए सोचने लगा है, अपने लिए सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं तो अटक गया ना, तो जो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा है, तो ये बहुत ही निराश है और एक ही जगह पर रुका हुआ है। और इसे लगता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती। यानी कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है जी, आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी के लिए डिसीजन ले रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी है। यानी कि इसे अपनी भविष्य की चिंता सता रही है कि अगर मैं आपसे लेकर थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ, जहाँ मेरे पास है कुछ, वो मैं थर्ड पार्टी में देता ही जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, क्योंकि मेरे सर पे भाई 2-2, 3-3 जिम्मेदारियाँ हैं, और मैं आपके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके लिए जो पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। पता नहीं किसकी एनर्जी हो, जिसकी भी एनर्जी भैया क्लेम जरूर से कर दीजिएगा। ताकि भगवान मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं कि मैं या तो मैं इस व्यवसाय में पैसा जोड़ूं करूं। यानी कि इसे लगता है कि अगर मैं थर्ड पार्टी में पैसा देता रहा, अगर मैंने दे दिया, हो सकता है इस पर्सन ने दे दिया है बहुत कुछ थर्ड पार्टी को। देखिए कार्ड भी गिर गया, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी है, और जो भविष्य की चिंता कर भी रहा है। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई जॉब ना हो, कोई व्यवसाय ना हो,
ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। तुझे पैसा लगाना चाहता है, ऐसी एनर्जी। पेंटाकल्स, देखिए थर्ड पार्टी एक प्रॉब्लम है, जो सारी की सारी टेंशन जहाँ पर जो पर्सन अपने सर पे लाद के बैठा है, यानी कि इसको ये टेंशन नहीं है, यानी कि इसे अपने भविष्य की टेंशन भी सता रही है, जहाँ पे थर्ड पार्टी अपने लिए भैया कमा रही है। यानी कि ये इसकी पारिवारिक टेंशन, इसकी जिसे कहते हैं ना कि अपनी फैमिली की टेंशन, और जहाँ पे इसे थर्ड पार्टी की भी टेंशन। देखिए जब फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड ये बताता है कि इसको तीन टेंशनें हैं, एक नहीं कोई 3 टेंशन लेके बैठा है। पहली टेंशन जी आपकी टेंशन थर्ड पार्टी की लेता होगा, दूसरी टेंशन इसे आपकी टेंशन हो सकती है, और तीसरी टेंशन कौन है? तीसरी टेंशन भी है, इसे हो सकता है जी इसकी कैरियर और एक की भविष्य और पैसे की टेंशन है, जहाँ पर 3 सोड इस पर 3 तलवारें भैया इसके सर पे लटक रही है। और जब बंदा ऐसे पोज में लेटा हुआ है तो क्या है, इसका सीधा सा मतलब है जो बंदा भैया भगवान को याद कर रहा है कि ईश्वर मेरी मदद कर दो, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे भारी डिमांड कर रही है थर्ड पार्टी, पैसे की भारी डिमांड हो रही है। और जो बंदा जब बंदी जो भी है बेचारी पूरी नहीं कर पा रही है, तो जहाँ पर ये जो लालची लोग बैठे हैं, इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी से की बात कह रहा है कि भैया मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरे सर पे मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी है, मुझे मेरे भविष्य की चिंता हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन क्या कर रहा है, उल्टा आपसे झगड़ा करके तो यहाँ पे जो सरेंडर कर रहा है थर्ड पार्टी के आगे, या फिर आपके आगे जैसे अकड़ दिखाना, तो मैं भैया आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आप मुझे नहीं दोगे, जहाँ आप मेरा नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जहाँ बढ़ सकती, कुछ ऐसी एनर्जी है। जहाँ पर किसी की कोई ऑफिस से पैसा लेना है, कुछ ऐसी एनर्जी है, ऑफिस से पैसा लेना लगाना, ऐसी कुछ एनर्जी। जिसकी भी एनर्जी भैया क्लेम जरूर से कर दीजिएगा। हो सकता है कि कोई 2 लेडी है, जहाँ पर 1 लेडी है, किसी की माता है जो पैसे की डिमांड करती है, बुढ़िया भले, अलग अलग लोगों की एनर्जी है, जहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी, आपको पता ही है कि किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं है, अलग अलग लोगों की है। कोई ऐसी बुढ़िया है भैया, बुढ़िया माता कोई ऐसी उम्र दराज महिला जो जी पर्सन से पैसे मांग रही है, और वहाँ पे कुछ 2 लेडीज हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। यानी कि इस बंदे को या बंदी जो भी है, इसको फाइनेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जहाँ पे भी देखिए कन्या राशि बंदा या बंदी जो भी है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, बहुत सारे जैसे कि जोखिम उठाना, बहुत सारी इसके लिए भैया पैसे के लिए ये सारा गेम हो रहा है। ये भी पेंटाकल्स देख लीजिए, ये भी पेंटाकल्स, यानी कि थर्ड पार्टी को अपने लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इनको लगता है आपके पास बहुत सारा पैसा है, जहाँ फिर आपके पर्सन के साथ बहुत सारा पैसा है, तो थर्ड पार्टी अपने शौक पूरे करना चाहती है, थर्ड पार्टी को लग्जरी लाइफ चाहिए, थर्ड पार्टी अपना डिस्को करना चाहती है, थर्ड पार्टी अपना डिस्को करना चाहती है। कोई थिएटर में जाता है, ड्रिंक करता है भैया, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी एनर्जी निकली है। क्लेम जरूर से कीजिएगा जिसकी भी एनर्जी है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड और ये मैंने 6 कार्ड तक निकाले हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी एनर्जी थर्ड पार्टी की पैसे की डिमांड को लेकर है। आज की एनर्जी पता नहीं किसके साथ मैच होगी, यानी कि इस पर्सन से लिया जा रहा है, जहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कोई आपके पर्सन से बहुत सारा पैसा ले चुका है और अपने नाम पे सब कुछ कर चुका है, और आपने दे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे मन नहीं भरा है। दिल मांगे मोर, ये थर्ड पार्टी करिए, दिल मांगे मोर हमें और दे दो। यहाँ पे देखिए ये 2 कार्ड है पेंटाकल्स, ये भी कार्ड पेंटाकल्स, और यहाँ पे भी पेंटाकल्स। फर्स्ट जहाँ पे टेंशन, जहाँ पे भी टेंशन, जहाँ पे आपके साथ झूठ मूठ की लड़ाई करना, नाटक करना, ड्रामा करना, और बाद में अच्छे बन के बैठ जाना कि जाइए मैं आपके साथ आगे रिश्ता नहीं बढ़ा सकता, जहाँ मैं रिश्ता नहीं बढ़ा सकती अगर मेरी ये डिमांड नहीं पूरी करते। ओके, तो मेरी भैया ये डिमांड पूरी कर दो। हो सकता है यहाँ पे जे भी एनर्जी, किसी के घर में बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर दिक्कत परेशानी बनी हुई है। हो सकता है कि आपने पैसा बहुत सारा थर्ड पार्टी को दे दिया हो, आपके पास कुछ बचा ना हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। अलग अलग लोगों की एनर्जी है, जिसके साथ मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। भैया आपके पर्सन से डिमांड हो रही है, कोई ड्रिंक करती है, कोई जहाँ पे थर्ड पार्टी ड्रिंक करती है, लग्जरी लाइफ चाहती है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास बहुत सारा पैसा हो, ये भी हो सकता है, उनका अपना बहुत कुछ हो। देखिए कार्ड निकले हैं, और इनकी वजह से ये माता रानी बहुत कुछ बताना दी है। माँ शांत रहो, माता रानी बहुत अच्छी है, माता रानी। जय माँ काली। मैं माता रानी की बात कर रही हूँ, माँ काली की बात कर रही हूँ।
इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं उनको अगर एनर्जी मिल रही है, अगर आपका मोटिवेशन मिल रहा है, अगर आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल रही है, अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच भी हो रही है, तो माता रानी का धन्यवाद जरूर से करें, माँ काली का धन्यवाद जरूर से करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये रीडिंग अच्छी हो पाती है और उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे सर पे, और इसीलिए मैं आपकी एनर्जी निकाल पाती हूँ जहाँ पर जो लोग मुझसे रीडिंग भी लेते हैं। और हाँ भाई, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है 9501593516 पर मैसेज करके अपना पर्सनल रीडिंग आपको बुक करवानी है अपने लिए, तो आप करवा सकते हैं। तो माता रानी की कृपा से ही मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। जो लोग मुझसे लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, उनको मैं अच्छे से क्लैरिटी दे पाती हूँ। तो जहाँ पर दिख रहा है कि इनकी इस हरकत की वजह से आप पर क्या बीत रही है, आप पर बीत रही है कि आपका यहाँ पर घर टूट रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। जहाँ तो आपका घर टूट चुका है, जहाँ फिर आपका घर टूटने वाला है, क्योंकि द टावर का कार्ड हमेशा एक बहुत बड़ा इशारा करता है किसी बंदे को या बंदी को, किसी को चेंज कर देना, पूरी तरह से बदल देना। आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, लेकिन इनको ऐसा बना दिया गया, इनको ऐसा बना दिया गया, थर्ड पार्टी ने अनमैच्योर बना दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन की होनी चाहिए अपने परिवार की तरफ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सन नहीं निभाता है, जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला जी पर्सन, क्योंकि ये पर्सन खुद स्टेबल नहीं है, खुद स्टेबल नहीं है। इस वजह से थर्ड पार्टी या तो आपका घर तोड़ना चाहती है। टावर का कार्ड ये बताता है कि जहाँ तो आपका घर टूट चुका है, जहाँ फिर जी आपका घर तोड़ना चाहती है। चाहे आपका पर्सन कहीं से भी पैसे लाए, चाहे आपसे लेके दे, जहाँ पे किसी कहीं से लाए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इतनी निकम्मी है, थर्ड पार्टी को बस अपनी ही पड़ी हुई है। थर्ड पार्टी को जी भैया हमें अपने शौक पूरे करने, हमें हमारे घर की टेंशनें खा रही हैं, हमें हमारे घर में बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करनी है, चाहे भैया आप लोन लेके पूरी करो, चाहे फाइनेंशियल हमारे जैसे भी करो, हमारी फाइनेंशियल दिक्कत दूर करो। यहाँ पर फाइनेंशियल को लेकर आया है कि जो पर्सन फाइनेंशियल की वजह से परेशान है, क्योंकि इसे जहाँ तो आपसे लेकर देना पड़ रहा है, जहाँ फिर आप जिस पर आपका अधिकार है, पैसे पर आपका अधिकार है, वो अधिकार जहाँ पर थर्ड पार्टी को दिए जा रहे हैं, जहाँ आपका पर्सन थर्ड पार्टी को अधिकार दे चुका है, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर, और अलग अलग लोगों की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो टावर का कार्ड बताता है कि अगर आपने पैसे दे दिए, जहाँ इस पर्सन ने पूरी तरह से जो पर्सन ने दे दिए, खाली हो गया, तो इस पर्सन को खतरा है कि मेरा तो घर टूट जाएगा, मैं तो तबाह हो जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, मेरा तो भैया सत्यानाश हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मेरी तो घर टूटने की नौबत आ चुकी है, लेकिन तुम्हें है कि पैसा चाहिए। तो जो पर्सन थर्ड पार्टी को खरी खोटी सुना रहा है कि भैया मुझे आपको और पैसा नहीं देना है, मैं आपको और पैसा नहीं दे सकता। तो ये एनर्जी, क्योंकि जहाँ पर इसको 4 की एनर्जी क्या होती है, टेंशन होती है। आपको पता है 4 की एनर्जी इतनी भारी होती है, बंदे को जेल तक पहुँचा देते, कमरे में बंद करवा देती है, सिर पीटने लगा देती है। 4 की एनर्जी इतनी गंदी एनर्जी है, जहाँ पर राहु की एनर्जी है, मंगल है, मंगल है, यह भी मंगल है, और चंद्रमा। अदर टावर कार्ड, बॉटम डेक का कार्ड। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन को डर एक ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर तबाह हो जाए, मेरा घर टूट जाए। अब हम लेते हैं दूसरे कार्ड में से भी एनर्जी कुछ निकाल लेते हैं कि क्या एनर्जी आती है, इसमें से भी हम निकाल लेते हैं। क्या सेम कार्ड निकलते हैं या कोई अलग कार्ड निकलते हैं। ऐसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, लालच होता है, तो ये लालची लोग ही लग रहे हैं मुझे, थर्ड पार्टी लालची लग रही है यहाँ। आपके पर्सन को भैया क्या है, आपके पर्सन इतनी बोझ, इतने कौन टेंशन लेता है, इतनी आजकल कौन टेंशन लेता है किसकी इतनी। तो जी भाई टेंशन लगी, अगर आपको अपने भविष्य की टेंशन है तो भैया मत दो ना थर्ड पार्टी में पैसा। थर्ड पार्टी में पैसा दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपको ये भी डर है कि मेरा घर टूट जाएगा, ठीक है, आपको ये भी डर है कि मेरा घर टूट जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका घर टूट रहा है, फिर आप भैया मत दो ना इनको, इनकी ये डिमांड मत पूरी करो। यहाँ पर जी अपने कर्तव्यों से आज तक मुंह मोड़ता रहा है, जो पर्सन जो आपके लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उल्टा भैया या तो अपने शौक पूरे करो, या फिर थर्ड पार्टी के शौक पूरे करो। अब ये सब कुछ दाव पे लग चुका है, तो भैया जहाँ पर वहाँ से लड़ना नहीं चाहते और उल्टा आपसे लड़ाई कर रहे हैं। जब थर्ड पार्टी से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि थर्ड पार्टी मुझसे अब पैसा ना मांगे, अगर ऐसे ही मुझे पैसा मेरा जाता रहा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरा तो परिवार बिखर जाएगा।
टावर का कार्ड यही बताता है कि या तो थर्ड पार्टी आपका घर तोड़ चुकी है, या थर्ड पार्टी आपका घर तोड़ना चाहती है, जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा घर टूट चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पर ये बस एक दिखावा करना, दिखावे के लिए किसी को पैसा देना, या किसी की, चाहे आप किसी की मदद ही कर रहे हो भाई थर्ड पार्टी की, ये कीजिए भी। 4 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पर पेंटाकल्स का कार्ड कौन सा निकला है? 9 ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ, देखिए 4 ऑफ पेंटाकल्स निकला यहाँ भी। 4 ऑफ पेंटाकल्स का मतलब यही है जो पर्सन पैसे को अब अपने हाथ में रखना चाहता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी पैसे को संभाल के रख रही है, यानी कि ये दोनों के बीच में भैया पैसे को लेकर लड़ाई हो रही है, पैसे को लेकर झगड़ा हो रहा है, पैसे को लेकर टेंशन हो रही है। जहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में सिर्फ पैसे को लेकर ही चर्चा हो रही है कि अगर आपने पैसे को ना संभाला, ना हमने अपने फाइनेंशियल को सेट किया, तो आगे चल के बहुत बुरी हालत होने वाली है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पैसा देना नहीं चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पैसा लेके संभाल के रख चुकी है। कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पैसा दे नहीं रहे। जहाँ पर भी देखिए आप पैसे को, ये पेंटाकल्स है, पैसे को अपने सीने से लगाकर भैया रख रही हैं, देख लीजिए, और सोच में लगे हैं कि इतने थोड़े से पैसे अगर मैंने आपको दे दिए, मैं तो भैया रोड पर आ जाऊँगा। देखिए मैं तो भैया रोड पर आ जाऊँगा, जब रोड पर आ जाऊँगी, अब मेरा तो घर टूट रहा है, आपको बस पैसा चाहिए, आप तो बड़े मतलबी हो। आपके पर्सन को थोड़ी सी अकल आई यहाँ पे, अच्छी बात है, अकल आनी भी चाहिए। ऐसे लोगों को अकल बहुत देर से आती है ऐसे लोगों को अकल थोड़ी सी देर से आती है, आंखें खुलती ज़रूर है लेकिन देर से खुलती है, लेकिन खुलती ज़रूर है ओम नमः शिवाय। आपको जब समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी तो भैया यहाँ पर है, अपना पैसा लेना चाहती है आपसे, तो मत दो ना आप। अब जो अगर थर्ड पार्टी को जिस पर्सन ने दे दिया है, तो अब इसको टेंशन किस बात की? अब आपको पता चला कि आपका घर टूट गया है, अब आपको एहसास हो रही। एक मैं आपको बात बताऊं, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में जो तो पैसे का नाटक चल रहा है ना यहाँ पे, तो जहाँ पे ये डेविल महाराज जी, थर्ड पार्टी ने ऐसा कारनामा कर रखा आपके पर्सन पर कि चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये डेविल महाराज, ये डेविल गधा होता है ना, मैं तो उसको गालियाँ देती हूँ। जब ये कार्ड आता है ना तो मेरी तो सटक जाती है। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे क्या कहता कि मुझे मेरा गला पकड़ा गया। मैं रीडिंग जब करती हूँ मुझे पता चल जाती है कि ये भैया आज कुछ ऐसा होने वाला है। आप ही समझेगा कितने टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो कि जब मेरा गला पकड़ता है तो पक्का 100% डेविल जरूर आता है, ये डेविल महाराज, क्योंकि इसको पता होता है कि ये मैसेज देगी, इसका गला पकड़ो, दबाओ, ये तो बता देगी झट से जाकर। क्योंकि भैया मैं ब्लैक मैजिक तोड़ती भी हूँ, जो लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं, जो लिख चुके हैं उनको पता है ये चीज़, जिनको मैं ब्लैक मैजिक के लिए उपाय बताती हूँ, ओके, और जो रीडिंग लेते हैं उनको बताती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये डेविल महाराज जी आए हैं। डेविल महाराज जी क्या करते हैं, ये थर्ड पार्टी करवाती है कि ये बंदा जो बंदी जो भी है, ये जो पैसा है, देखिए एक कार्ड नहीं निकला, बहुत कार्ड पेंटाकल्स के निकले। जी आपके पर्सन यहाँ पर क्यों दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, इतने टाइम से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वजह कारण क्या है इसके पीछे, क्यों इनका घर पूरा कर रहे हैं, अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे, क्यों इनको नहीं दिखता है कि थर्ड पार्टी इनसे मतलब निकाल रही है अपना। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ना ब्लैक मैजिक करके इस बंदे पे कर रखा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, तभी ये बंदा इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। तो थर्ड पार्टी को आपके हक दे बैठा है, जहाँ पर दे चुका है। देखिए एक कार्ड नहीं निकला पेंटाकल्स, में आपको दिखाती हूँ। मैंने न्यू डेक का भी लिया है, स्टार्टिंग ही की है, 2 कार्ड निकले हैं। फर्स्ट कार्ड भी पेंटाकल्स को लेकर और सेकंड कार्ड डेविल का निकला है। मतलब सीधा सा है, इस सारे खेल के पीछे थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा मकसद है, वो ब्लैक मैजिक करती है ताकि आपके पर्सन मुझे पैसा देते रहे। आपको बताती हूँ कि कितने कार्ड पेंटाकल्स को लेके ही निकले हैं। ये पर्सन किसी व्यवसाय में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन ये देता क्या है, थर्ड पार्टी को देता है, लेकिन झूठ बोलता है आपसे, क्योंकि इसे पता चल चुका कि हो सकता कहीं आपको खबर हो चुकी है जे, ओके। तो इससे ये डर है कि अब अगर आपको पता चल चुका है, अगर आपने इनकार कर दिया तो मेरी तो मनोदशा सही नहीं होगी, मैं क्या करूँगा, मैं तो भैया रोड पे आ जाऊँगा, मेरा तो घर बर्बाद हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये सारे कार्ड पैसे के निकले, थर्ड पार्टी के लालच को दो दर्शा रहे हैं, जो देना या लेना जो भी हो रहा है। जहाँ पर देखिए मैंने दूसरे डेक में से लिया, वहाँ पर भी ये पेंटाकल्स का कार्ड है, यानी कि पैसे को छुपाना, पैसा को रखना, पैसे को अपनी मुट्ठी में रखना करना। जो थर्ड पार्टी छोड़ना चाहती, चाहे आपके घर टूटने की नौबत आ चुकी है, टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर आपके हक किसी और को दिए हैं,
अब जी पर्सन को या तो एहसास हो चुका है, जहाँ फिर जो पर्सन ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी ने ये गंदा खेल खेला है आपके पर्सन के साथ। जो आपके पर्सन देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिमाग पे ये सब किया हुआ है, तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, पागलों जैसा हाल हो चुका है बंदे का, बंदी जो भी है, तो ये समझना ही नहीं चाहते कि भैया मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ, जब कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी अनमच्योरिटी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन, 4 की एनर्जी बिल्कुल बेकार एनर्जी होती है जी। भाई आपको बता दूँ, जहाँ पर जी आपका घर है जो तहस नहस कर दिया गया है। किसने किया है ये सब, जब करने की तैयारी है डेविल की। ये डेविल महाराज जी हैं भैया, मैं तो बहुत डर लगता है। डेविल का होता है मतलब ब्लैक मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक आप साफ साफ समझ लो। अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो जी भैया ब्लैक मैजिक होता है कि जिसे कहते काला इल्म होता है, जादू टोना होता है। जादू टोना अलग चीज़ है, किसी का बंदिश कर देना, पूरी तरह से ख़राब कर देना, वो अलग चीज़ है। जादू टोना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। जो डेविल की होता है ना कि बहुत तगड़ा वाला होता है, जो बंदा कुछ कर ही नहीं पाता है। यहाँ पे भैया 2 ही काम होते हैं, जहाँ तो बंदा भैया अल्लाह को प्यारा हो जाता है, जो लोग समझते हैं, जिनको पता है कि हाँ जी ऐसा कुछ होता है, जहाँ फिर बंदा पागल खाने जाता है, जहाँ फिर जेल में जाता है। भैया ये जो डेविल होता है बहुत कुछ करा देता है। जहाँ पर देखिए ना, ये बंदा, मैंने क्या कहा, मैंने फर्स्ट कार्ड कौन सा हमारा निकला, फर्स्ट कार्ड आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। फर्स्ट कार्ड निकला है जी, यानी कि ये यहाँ से लेके आपके हक जो भी पैसा है इस पर्सन ने इधर दे दिया। ओके, सेकंड कार्ड निकला, ये बंदा बहुत ही परेशान है, बहुत ही टेंशन में। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, जहाँ पर क्या है देख लीजिए, पैसा देने की वजह से यहाँ पर क्या है, दे देना अपना। यहाँ पर है ये डेविल है, तो यहाँ पर ये बंदा देखिए कितना परेशान है, जहाँ बैठा आपको नज़र भी आ रहा होगा। थोड़ा सा क्लोज करूँ तो देखिए, जब हाथ कानों पे लगा रखे कितना टेंशन में है। यानी कि इसको पैसा देने के लिए इतना ज़्यादा जो तावला है, जहाँ मैं कहूँ कि इसका क्या कहते हैं कि बंदे को कोई वश में होता है। ये ऐसा लगता है इस बंदा बिल्कुल थर्ड पार्टी के वश में हो चुका है, क्योंकि इसको अपनी टेंशन नहीं है, जहाँ पे थर्ड पार्टी की टेंशन है। तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में इस वक्त ये हो रहा है कि ये बंदा जो भी है, इसे एक डर सता रहा है, इसे ये भी डर सता रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं मुझे छोड़ ना दे, थर्ड पार्टी अगर ऐसा हो गया, यानी कि इसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो जो मेरा घर टूट रहा है मैं उसको संभालूं। तो अब इसे ये एहसास तो हो रहा है कि मेरा घर टूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया, मेरा सब बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, जब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं आपका ही पैसा कहीं और दे रहा हूँ, जब मैं दे चुका हूँ, ऐसी एनर्जी कुछ। तो दूसरे का भाई घर इसको दिखाई दे रहा है, अपना घर भाड़ में जाए। तो अब इसे ये एहसास हो रहा है, तो थर्ड पार्टी के आगे भैया हाथ जोड़ रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी और डिमांड्स नहीं पूरी कर सकता। लेकिन थर्ड पार्टी है कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जब करने वाली है, जब कर चुकी है, उनको क्या है, उनको तो भैया ये चाहिए अपना, जहाँ पर किसी तरह से ले लो, बस इनसे ले लो। कौन करता है भैया जी, कितने लालची लोग हैं देखिए, यहाँ अपना घर भर रखे, यहाँ पर ये इनके शौकीन पूरे, यहाँ पे ये दे रहा है, ले रहा है। और यहाँ तक कि मैंने दूसरे डेक में से कार्ड भी निकलते, दूसरे डेक में से भी ये पेंटाकल सी निकला है कि बहुत सारे पैसे को ऐसे अपने सीने से लगा के रखे हुए थर्ड पार्टी। अब हम लेते हैं कि डिवाइन मैसेज, क्योंकि रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग लेके भैया क्लैरिटी ले सकते हो। माता रानी, तो डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। महासदाशिव आपको एक ब्यूटीफुल सा मैसेज है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ज्ञान की दिशा के जरिए प्राथमिकता ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्त करना सौभाग्य की बात होती है, और आपको अंतर से सच्ची शांति अपने अंतर में मिलेगी। ज्ञान से अंतर में सच्ची शांति मिलेगी आपको। तो ऐसा आशीर्वाद महासदाशिव आपको दे रहे हैं कि आपको एक गुरु की तलाश करनी है, यानी कि एक ज्ञान की बात होगी। यानी कि आपको इतना तो ज्ञान हो गया होगा कि अब जहाँ पर जो मैंने रीडिंग की है, तो ये एक ज्ञान की ही बात होती है कि जिसको ज्ञान होता है वही बंदा कर पाता है, दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ पर माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मैं रीडिंग करती हूँ। जैसे भी जो भी मैसेज आते हैं मैं आपको देती हूँ।
तो अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। एंजल आपको कौन सा मैसेज देना चाहती है? हे एंजल, कौन सी एंजल आना चाहती है? 666 का एंजल नंबर। आज का ब्यूटीफुल स्टार 666 का एंजल नंबर। 666 का एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आपको आगे बढ़ने के बारे में आपको सोचना होगा। और ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी बहन भाई को राधे राधे, जय गणेश देवा। बाय बाय।